बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम एस.एम. यूसुफ की बुक जो कि हमने ऑलरेडी स्टार्ट की हुई है, चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 कर रहे हैं। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है। जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर नहीं अटेंड किया, पहले वो प्रीवियस लेक्चर अटेंड करें, उसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस की तरफ आएँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रूफ दैट ईच ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स वैनिश। यानी ये तमाम जो नीचे डिटर्मिनेंट हमें दिए हुए हैं, इन तमाम डिटर्मिनेंट का आंसर इक्वल टू ज़ीरो है। ये हमने प्रूफ करना है कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो आता है। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन तमाम क्वेश्चंस को। 1 2 3 4 5 और ये 6 पार्ट्स हमारे इस पेज पर हैं, बाकी नेक्स्ट पेज पे हैं। पहले हम इनको कवर करेंगे और फिर हम नेक्स्ट पेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा, ताकि जब मैं आगे डायरेक्ट करूँ तो आपको पता हो कि कौन सा पार्ट जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है और इसकी स्टेटमेंट है ये, BC CA AB 1/A 1/B 1/C A² B² एंड C²। ओके, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ से हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। नोटिस करें, अगर इस पूरे कॉलम को A से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर ABC कंप्लीट होगा, और इस कॉलम को B से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी ABC कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ अगर C से मल्टीप्लाई करवाएं तो ABC यहाँ भी कंप्लीट आ जाएगा। मैंने ब्रैकेट से बाहर या डिटर्मिनेंट के साइन से बाहर ABC नोटेशन लिख दी। बाकी तमाम जो डिटर्मिनेंट नोटेशन है वो मैं ऐसे ही यहाँ पर लिख रही हूँ। ओके, अब यहाँ पे डिटेल लिख लेते हैं। मल्टीप्लाइंग C1 यानी कॉलम 1 बाय A, C2 बाय B एंड C3 बाय C, और बाहर 1/ABC रह जाएगा, ऊपर से ABC अंदर चला जाएगा। तो अंदर की नोटेशन में देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर A से मल्टीप्लाई करेंगे ये AB से कंप्लीट, यहाँ भी A से मल्टीप्लाई होगा तो ये A से कैंसिल, और यहाँ A से मल्टीप्लाई हुआ तो ये A³ आ जाएगा। ABC यहाँ 1 आ गया, यहाँ A³। चाहे तो स्टेप बाय स्टेप करने की बजाय हम साथ में ऐसे लिख के फिर कर लेते हैं, और ये आ गया AQ। अब इसी तरह सेकंड कॉलम को B से मल्टीप्लाई किया तो ABC कंप्लीट, B इंटू 1/B, और यहाँ BQ। अब इसी तरह जो थर्ड कॉलम है उसे चेक करें तो ABC, और ये आ गया CQ। डिटर्मिनेंट क्लोज। और स्टूडेंट नोटिस करें कि ये जो आपके पास ये सारे का सारा डाटा लिखा हुआ है, यानी रो 1 है। रो 1 में कंप्लीट ABC है, यानी तमाम नंबर सेम है। सो इसे अब हम कॉमन ले लेते हैं। टेकिंग ABC कॉमन फ्रॉम R1, तो बाहर आ जाएगा हमारे पास ABC, ऑलरेडी लिखा हुआ है ABC। डिटर्मिनेंट के अंदर 1 1 1, और सेकंड रो में चेक करें, यहाँ से A से कैंसिल, B से कैंसिल, और C से कैंसिल। सो यहाँ भी नोटेशन आ गई 1 1 1, और लास्ट रो हमारे पास है A³ B³ एंड C³, और ये हमारा डिटर्मिनेंट हुआ क्लोज। अब यहाँ पे देखें, एज R1 इज़ इक्वल टू R2, यानी 2 रोज़ इक्वल आ रही हैं। तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि अगर 2 रोज़ या 2 कॉलम इक्वल आ जाएं तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाता है। सो ये चीज़ भी यहाँ से कैंसिल हो गई 1/1 से। डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया 0। 1 से 0 मल्टीप्लाई हुआ तो टोटल आंसर आ गया हमारे पास 0।
सो ये हमने प्रूव कर दिया। सो के बाद आप डिटेल में भी लिख सकते हो, सो डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो। ओके, होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। कोई भी पॉइंट हो आपका किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो वो आप इजीली कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन का वो पार्ट लिखिएगा और फिर उसका क्वेश्चन कीजिएगा, ताकि मुझे डायरेक्ट पता चल जाए कि आप किस पार्ट के बारे में पूछना चाह रही हो, ठीक है। अब इसी का सेकेंड पार्ट देखें, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। पहले तो मैं ये क्वेश्चन लिख रही हूँ। सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। ओके, तो स्टूडेंट नोटिस करें कॉलम वाइज, अगर ये तमाम इस तरह C1 प्लस C2 प्लस C3 करें, यानी इन तीनों कॉलम्स को ऐड कर दें, तो देखें ये तो सारे के सारे कैंसिल हो रहे हैं। तो हम ये स्टेप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तमाम कॉलम्स को ऐड कर दिया। अगर आप चेक कर लें कि रोज भी अगर कैंसिल हो रही हैं तो आप रो को भी कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ भी माइनस सी है। ओके, तो अब ये वाले सारे स्टेप्स मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। इसी तरह बाकी नंबर्स को भी यहाँ पे लिखेंगे हम, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी। लास्ट में नंबर उसे लिखते हैं अब, या क्या सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। अब सेकंड कॉलम में तो हमने कोई चेंजिंग नहीं की, इसलिए इसको ऐसे ही लिखेंगे। और थर्ड कॉलम वो भी ऐसे ही आ जाएगा। और ये डिटेल कंप्लीट। अब नोटिस करें, यहाँ से देखें, चेक करें क्या सब कैंसिल हो रहा है। तो देखें सारे नंबर्स कैंसिल हो रहे हैं। सी से कैंसिल है, ए से कैंसिल है, ये प्लस बी है, ये नेगेटिव बी है, ये भी कैंसिल। इसी तरह लास्ट वाले नंबर में आए ज़रा, ये सी इस सी से कैंसिल, ए यहाँ पे कैंसिल, और बी नेगेटिव इस पॉजिटिव बी से कैंसिल। सो फर्स्ट कॉलम हमारे पास आ गया टोटल ज़ीरो। बाकी कॉलम्स को ऐसे ही लिख दें। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, एज C1 हैज़, यानी कॉलम फर्स्ट जो है, हैज़ ज़ीरो एंट्रीज, यानी इसमें तमाम की तमाम जो एंट्रीज हैं वो ज़ीरो हैं। सो डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो, डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो। और लास्ट पे लिख दें इक्वल टू ज़ीरो, एंड दैट्स आवर आंसर। गुड। अब थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट में हमारे पास स्टेटमेंट है ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट ईयर की बुक में भी है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास हमारे थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है, और इसे भी हमने वैनिश करना है, यानी ज़ीरो के इक्वल इसका डिटर्मिनेंट प्रूव करना है हमने। तो लास्ट पे जो कॉलम है ये वाला, इसे ही हम लेते हैं और इसी को सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, हम नीचे वाले नंबर को और ऊपर वाले नंबर को, दोनों को, इन दोनों को ए से मल्टीप्लाई करवाते हैं, इन दोनों को बी से, और इन दोनों को सी से। कैसे, अभी देखें ज़रा नेक्स्ट स्टेप में। देखें ए ओवर बी सी है, आप क्या करें, ए ओवर बी सी को ऐसे लिखें और इसको मल्टीप्लाई करवा दें ए बाय ए से। इसी तरह नेक्स्ट है बी ओवर सी ए, इसे आप मल्टीप्लाई करवा दें बी ओवर बी से। नेक्स्ट है सी ओवर ए बी, इसको आप मल्टीप्लाई करवा दें सी ओवर सी से।
बाकी नंबर्स इसी तरह वापस, और यहाँ अब आ जाएगा ए स्क्वायर ओवर ए बी सी। ठीक हो गया, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए, ए स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए ए बी सी, ये बी स्क्वायर, ये ए बी सी, ये सी स्क्वायर और ये भी ए बी सी। यहाँ आ गया बी स्क्वायर ओवर ए बी सी, ये आ गया सी स्क्वायर ओवर ए बी सी। अब स्टूडेंट्स नोटिस करें, जो लास्ट वाला कॉलम है उसमें से 1 ओवर ए बी सी कॉमन लिया जा सकता है, तो इसे हम कॉमन ले रहे हैं। टेकिंग 1 ओवर ए बी सी कॉमन फ्रॉम C3, तो ये 1 ओवर ए बी सी यहाँ से बाहर चला गया, अंदर रह गया हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ भी रह गया ए स्क्वायर। अब ये देखें इजीली ये वाले जो ए बी सीज थे नीचे वाले वो बाहर जा चुके हैं, सो ये वाले नंबर्स हमारे पास यहाँ बच गए। ठीक है, क्लियर? अगर ये पॉइंट नहीं क्लियर तो थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं कि हमने इसको कॉमन कैसे लिया। ए स्क्वायर को सेपरेट करें तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 ओवर ए बी सी, सो इसको आप ऐसे सेपरेट करके एक अलग से डिटर्मिनेंट बना के भी इसको बाहर कॉमन ले सकते हो। ओके, एज C2 इज इक्वल टू C3, सो डिटर्मिनेंट वैनिश या डिटर्मिनेंट इज 0। सो आंसर आ गया 1 ओवर ए बी सी इंटू 0, मल्टीप्लाई करने से भी आंसर आ गया 0, और ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर साई, 1 1 1 कॉस स्क्वायर साई। अब स्टूडेंट्स यहाँ से नोटिस करें कि अगर हम C1 और C3 को ऐड कर रहे हैं तो ये क्या फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 1। तो ऑलरेडी हमारे पास C2 भी अवेलेबल है जो कि 1 की नोटेशन रखता है, सो हम ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करते हुए 2 कॉलम्स जो हैं वो सेम बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। C1 प्लस C3, पूरे क्वेश्चन को देखा करें ताकि आपको पता चले कि स्टेप्स कौन कौन से हैं जो आपने फॉलो करने हैं। साइन स्क्वायर साई, कॉस स्क्वायर साई, 1 1 1 और ये साई। ओके, अब ये नोटेशन आ गई 1 की, 1 1 1 और ये आ गया कॉस स्क्वायर साई। सिमिलर वे में एज C1 इज इक्वल टू C2, सो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट इज 0 और ये इक्वल टू 0, और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिफ्थ पार्ट, साइन स्क्वायर अल्फा बीटा एंड गैमा, और यहाँ आ गया कॉस 2 अल्फा, कॉस 2 बीटा, कॉस 2 गैमा, और थर्ड कॉलम है हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा एंड गैमा। ओके, तो स्टूडेंट्स नोटिस करें कि ये जो फार्मूलाज यहाँ लिखे हुए हैं कॉस 2 अल्फा बीटा गैमा, ये किस तरह से ओपन होते हैं। अगर इनका फार्मूला हम ओपन करें तो क्या ओपन होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और अगर बीटा है तो यहाँ बीटा आ जाएगा, गैमा है तो यहाँ गैमा आ जाएगा, और यही इसी टर्म से मिलती जुलती नोटेशंस हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं।
यानी कॉस स्क्वायर, और ये अगर C3 में C1 के एलिमेंट्स को माइनस करवा देंगे तो हमारे पास ये वाले फार्मूलाज कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक हो गया। हम इस फार्मूला को कंप्लीट करते हैं और यहाँ से ये कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। और आगे देखिएगा ज़रा हम किस तरह से इसको आगे लेके चलते हैं कि सिमिलर कैसे कहना है आपने। C3 माइनस C1 cos 2 अल्फ़ा बीटा गैमा, और यहाँ आ गया cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये आ गया बीटा में, और ये आ गया गैमा में। और ये तीनों ही फार्मूला देखें क्लोज हो रहा है, इन तीनों का फार्मूला क्लोज हो रहा है। सो ये फार्मूला क्लोज करेंगे। ये आ गया cos 2 अल्फ़ा बीटा गैमा, और यहाँ भी देखें C2 as C2 is equal to C3, so determinant is 0, और सिंपल इक्वल टू 0 लिख देंगे और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है 6 पार्ट। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें और इसका सलूशन देखिएगा। अमेजिंग इसका सलूशन है। वैसे हर क्वेश्चन के डिफरेंट सलूशंस हैं, अगर कोई आपके जहन में भी आए तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि वो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता हो मेथड। और ये आ गया साइन गैमा प्लस डेल्टा। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ से नोटिस करें ये फार्मूलाज लिखे हुए हैं हमारे पास। सबसे पहले हम ऐसा करेंगे, इन्हीं फार्मूलाज को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये देखने के लिए कि इनके ओपन होने से हमारे पास क्या वैल्यूज़ आती हैं। C1 और C2 तो ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पे, बीटा, और ये आ गया साइन गैमा। फार्मूला मैं ओपन कर रही हूँ, साइन अल्फ़ा कॉस डेल्टा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन डेल्टा, और अब नीचे बीटा है, सो अल्फ़ा की जगह बस बीटा आ रहा है। बाकी सारी यही फार्मूला की नोटेशंस नीचे आ रही हैं। कॉस गैमा साइन डेल्टा, गैमा को ज़रा करेक्ट फॉर्म में लिख लें, और ये डिटर्मिनेंट क्लोज। अब स्टूडेंट नोटिस करें ज़रा यहाँ पे, साइन अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करवाएं अगर कॉस डेल्टा से, और कॉस अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करवाएं अगर साइन डेल्टा से, और इसमें लाके माइनस कर दें। सिंपल, या तो लाके माइनस कर दें, ठीक है, या हम उसको वहीं पे अटैच कर दें। तो ये सारी नोटेशन हमारे पास इजीली बन सकती हैं। अब हम इसी सारी नोटेशन को प्रूव करने के लिए देखें नीचे क्या स्टेप अप्लाई करते हैं। मैंने यहाँ से क्या किया, साइन डेल्टा कॉस डेल्टा मल्टीप्लाई के लिए भी अरेंज कर लिया, और नीचे डिवाइड भी ओवरसली करना होगा। और यहाँ कंसीडर करें ये सारे का सारा डिटर्मिनेंट मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक हो गया। अब यहाँ से नोटिस करें, जो साइन अल्फ़ा बीटा गैमा है इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, कॉस डेल्टा। सो इन सब के साथ कॉस डेल्टा मल्टीप्लाई करवा देते हैं, और इन सब के साथ साइन डेल्टा। मल्टीप्लाइंग बाय साइन डेल्टा, मल्टीप्लाइंग C1 बाय साइन डेल्टा एंड C2 बाय कॉस डेल्टा। अब ये वाली सारी वेरिएशन यहाँ आ जाएगी।
ये आ गया मेरे पास कॉस अल्फ़ा साइन डेल्टा, कॉस बीटा साइन डेल्टा, गैमा साइन डेल्टा। ओके, अब सेकंड कॉलम की बारी आ गई, कॉस डेल्टा। साइन गैमा कॉस डेल्टा। और स्टूडेंट्स ये जो अभी कॉलम 3 है, कॉलम 3 क्योंकि काफ़ी लेंथी भी है, इस सारे को कंसीडर करें कि यहाँ पे मैं ना इज़ इक्वल टू का साइन लगा के शो करवा रही हूँ कि यहाँ हमने उसे लिख लिया, ठीक है, कंप्लीट कॉलम 3 को। लेकिन आपने अगर किसी टेक्स्ट बुक में लिखना है या एग्ज़ाम्स में लिखना है तो आपने ये वाला काम नहीं करना, ठीक है। बुक में तो वो काफ़ी सारी स्पेस होगी आपके पास, नोटबुक में भी, और जो एग्ज़ाम मटेरियल के लिए आपको दिया जाता है उसमें भी काफ़ी सारी स्पेस होगी, तो आपने पूरा डाटा वहाँ पे इंटर करना है, ठीक है, इस तरह से नहीं करना। लेकिन ये तो मैं आपको समझाने के लिए उसको एब्रीविएट कर रही हूँ। ओके, अब देखिए अगर हम C1 और C2 को ऐड कर दें, C1 प्लस C2, तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम आ जाएगा। अरेंजमेंट भी साथ में कर लेते हैं, ये वाली अरेंजमेंट साइन की पहले लिख लेते हैं और कॉस की अरेंजमेंट बाद में लिख लेते हैं। एडिशन में हम नंबर्स को आगे पीछे कर सकते हैं, इससे कोई हर्ज नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे मैं इस नोटेशन का यूज़ कर रही हूँ, प्लस कॉस अल्फ़ा साइन डेल्टा। अब इस बार तो लगता है C1 ही यहाँ पे आएगा, खैर। और ये बीटा आ गया और यहाँ आ गया अब गैमा। ये C1 लिखा हुआ मैंने। अब C2 और C3 यहाँ नीचे लिख देती हूँ मैं, ठीक है, ऊपर स्पेस कम है तो उसे नीचे एडजस्ट करते हैं। साइन अल्फ़ा कॉस डेल्टा, साइन बीटा कॉस डेल्टा, और यहाँ आ गया गैमा। और C3 को भी यहाँ पे अब फुल नोटेशन में लिखेंगे। यही सारी चीज़ बीटा नोटेशन में। कॉस गैमा और साइन डेल्टा, और ये डिटर्मिनेंट क्लोज। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, C1 इज इक्वल टू है C3, सो डिटर्मिनेंट इज 0, और ये आ गया मेरे पास 1/sin कॉस डेल्टा इंटू 0, और मल्टीप्लाई होके आंसर भी 0, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। होप्स हो कि आपको समझ आई होगी और आप प्रैक्टिस भी करोगे इसकी। क्वेश्चन कम जी। तो स्टूडेंट्स 6 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब 7 से स्टार्ट करना है, तो आपको स्टेटमेंट दिखा दूं ताकि बाद में हम इसका सलूशन करें। 7, 8, 9, 10, 11 पार्ट जो है उसमें देखिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। Where A, B, C are the magnitudes of the sides of a triangle and A is the measure of the angle opposite to the side with magnitude A। यानी ये ट्राइंगल की साइड्स हमारे पास हैं। ट्राइंगल अगर इस तरह की है, ए साइड के सामने वाला जो एंगल है वो ए एंगल है, ये हमें हिंट दे दिया, ठीक है। इसी तरह यहाँ अगर बी है तो बी के सामने वाला एंगल भी फिर ओबवियसली बी है, और सी के सामने वाला एंगल भी फिर ओबवियसली सी है। तो ट्रायंगल के जो लाज हैं हमारे पास साइड्स और एंगल्स को लेके, वो हम यहाँ पे अप्लाई करते हुए इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जब हम करेंगे तो फिर मैं आपको इसकी बेसिक्स और डिटेल भी साथ में समझा दूँगी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 12 क्वेश्चन और 13 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 के 13 तक ही पार्ट्स हैं, और ये चलें जी अब स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप और इनको सॉल्व करते हैं। 7th पार्ट। 1 cos अल्फ़ा
कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा 1, और यहाँ है स्टेटमेंट के मुताबिक कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ आ गया 1, और ये डिटर्मिनेंट क्लोज। ओके, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे डायरेक्ट कोई फार्मूला तो अप्लाई नहीं हो रहा, सो हमें प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करना होंगी। तो स्टार्टिंग में जो प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं वो ये है C2 माइनस कॉस अल्फ़ा C1, यानी इस 1 का यूज़ करते हुए, इस 1 का यूज़ करते हुए हम इस कॉस अल्फ़ा को भी ज़ीरो बनाते हैं और कॉस बीटा को भी ज़ीरो बनाते हैं, ठीक है। और सेकंड वाला स्टेप ये अप्लाई करते हैं C3 माइनस कॉस बीटा C1, और ये ऑपरेशन अप्लाई करते हुए यहाँ पे इसकी जो चेंजिंग है वो लिखेंगे हम। C1 में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, इसलिए मैंने ये C1 की तमाम वैल्यूज़ को ऐसे ही यहाँ पे नीचे रिप्लेस कर दिया। यहाँ ज़ीरो आ जाएगा और नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, जब इसे कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक हो गया। इस कॉस से मल्टीप्लाई हुआ ये कॉस, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो गया। और यहाँ जो वैल्यू ऑलरेडी लिखी हुई है उसे ऐसे ही लिख दें, और अब C2 नोटेशन में इस वैल्यू को कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करके वहाँ लिख देते हैं। तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा आ गया नेगेटिव साइन के साथ, नेगेटिव साइन के साथ मैं नीचे लिख रही हूँ, ठीक है। स्पेस कम ना पड़े इसलिए मैंने इसको नीचे लिखा है। अब नेक्स्ट यहाँ पर ज़ीरो, और इस नोटेशन को हम क्योंकि कॉस बीटा के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर रहे हैं, सो यहाँ पर कॉस अल्फ़ा है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी इसके साथ नेगेटिव साइन में लिखा जाएगा। माइनस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, और यहाँ आ गया कॉस बीटा का स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा आ गया। ये हमारी तमाम वैल्यूज़ कंप्लीट हो गई। अब नोटिस करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर इस फार्मूला को ओपन करें तो किस तरह ओपन होगा ये, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये आप यहाँ पे रफ वर्क में काम कर लीजिएगा, यहाँ जो नीचे जगह बची हुई है ना, यहाँ पे आपके पास नीचे, ये काम आप वहाँ पे कीजिएगा। और ये नेगेटिव हो रहा है साथ में, तो इसको नेगेटिव साइन के साथ यहाँ लिखें। तो ये फैक्टर कैंसिल, आपके पास क्या स्टेटमेंट बच रही है, माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और वही स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर भी आ रही है, ठीक है, माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। यही सारा रिजल्ट नीचे ले आए। कॉस अल्फ़ा और ये आ गया कॉस बीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का मतलब है कि ये इज़ इक्वल टू है साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ आ गया माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। और यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ आ गया हमारे पास माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और यहाँ आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर बीटा। क्लियर। जो स्टेप आपको मैंने माइनस वाला बताया ना, वो यहाँ पे आप पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद अपनी स्टेटमेंट में नीचे यूज़ कीजिएगा अगर आपने पेपर में इस क्वेश्चन को लिखना है डिटेल से। अब एक्सपेंड करते हैं हम बाय रो 1, तो देखें फर्स्ट रो ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ इन 4 वैल्यूज़ का डिटर्मिनेंट आएगा। एक्सपेंडिंग बाय R1, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और नीचे आ गया बाय अल्फ़ा बीटा,
और यहाँ आ गया साइन स्क्वायर बीटा, -0 +0। अब देखें ज़रा, ऊपर वाली रो से कॉमन आ रहा है साइन अल्फ़ा और नीचे वाली रो से कॉमन आ रहा है साइन बीटा। कॉलम वाइज भी कॉमन आ रहे हैं, लेकिन चलें हम रो वाइज पहले ले लेते हैं। आप लाइन लिख लें, टेकिंग साइन अल्फ़ा कॉमन फ्रॉम R1 एंड साइन बीटा फ्रॉम R2। साइन अल्फ़ा साइन बीटा दोनों कॉमन आ चुके हैं, तो ब्रैकेट यानी डिटर्मिनेंट के अंदर रह जाएगा हमारे पास साइन अल्फ़ा, यहाँ रह जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा, यहाँ रह गया साइन बीटा विद नेगेटिव साइन, और यहाँ रह गया साइन बीटा विद पॉजिटिव साइन। आप स्टूडेंट नोटिस करें, अगर इस पूरी रो को सेकंड रो में ऐड कर दिया जाए तो एक पूरी रो ज़ीरो हो जाएगी। आप यही स्टेप अप्लाई कर दें R2 + R1। सिंपल, अगर नेगेटिव नंबर भी कॉमन ले लेंगे तब भी काम हो जाएगा, क्योंकि एक पूरी रो दूसरी रो के इक्वल आ जाएगी। तो ये नंबर देखिए हमारे पास ऊपर है साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, नीचे ऐड होकर यहाँ भी ज़ीरो यहाँ भी ज़ीरो। एज R2 is equal, R2 has zero entries, so determinant is 0। और ये आ गया हमारे पास साइन अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई बाय 0, और मल्टीप्लाई किया 0 से तो आंसर भी 0। नाउ 8 पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख लें, a + b होल स्क्वायर c + d होल स्क्वायर g + h होल स्क्वायर, और यहाँ a स्क्वायर + b स्क्वायर g स्क्वायर + h स्क्वायर, और इस साइड पर है ए बी सी डी और जी एच। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ पे नोटिस करें कि ये स्क्वायर्ड फार्मूलाज हैं, जिसे ओपन करें तो क्या आएगा, ए स्क्वायर + बी स्क्वायर + 2ab। तो देखिए ए स्क्वायर + बी स्क्वायर यहाँ पर टर्म अवेलेबल है, ए बी यहाँ पर अवेलेबल है। अगर हम ये वाला स्टेप अप्लाई करें C2 + 2C3, तो देखिए हर साइड पे 2 भी इसमें ऐड हो जाएगा और ये कम्प्लीटली इस फार्मूला की ओपनिंग बन जाएगी। तो हम यही वाला स्टेप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, C2 + 2C3, a + b होल स्क्वायर c + d होल स्क्वायर g + h होल स्क्वायर, और यहाँ आ गया a स्क्वायर b स्क्वायर + 2ab। सिमिलर वे में बाकी वाले रिजल्ट्स भी लिखे, 2cd g स्क्वायर h स्क्वायर + 2gh, और जो थर्ड कॉलम में नंबर्स हैं वो एज इट थर्ड कॉलम में रिप्लेस कर दिए। अब नंबर देखें जो कॉलम 2 में लिखे हुए हैं हमारे पास रिजल्ट्स, उन्हें वापस क्लोज फॉर्म अगर फार्मूला की बना दें। हमारे पास दो चॉइसेस हैं, या हम इसे क्लोज फॉर्म बना दें फार्मूला की, या हम इस फार्मूला को ओपन कर दें। तो ज़्यादा बेहतर यह है कि हम इसे वापस क्लोज फॉर्म में चेंज कर दें। a + b होल स्क्वायर c + d, और यहाँ आ गया g + h होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर भी a + b स्क्वायर बन गया, g + h होल स्क्वायर आ गया, a b c d g h, और यहाँ से देखें C1 C2 सेम हो गया, as C1 is equal to C2, so determinant is 0, और ये इक्वल टू 0 अप्लाई कर दें, और ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। 9th पार्ट, सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट, -m स्क्वायर
इसके बाद है बी एन प्लस बी माइनस एन स्क्वायर, सी पी प्लस सी माइनस पी स्क्वायर, और यही सारे जो फार्मूलाज हैं वो यहाँ पर है, लेकिन नेगेटिव साइड पे। यहाँ पॉजिटिव वाले हैं और यहाँ नेगेटिव वाले। और थर्ड कॉलम आ गया हमारे पास ए बी सी, ए बी सी। इस क्वेश्चन को भी कई तरीक़ों से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो इनिशियली यहाँ से इसका भी स्क्वायर, यहाँ पर जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं इनका स्क्वायर ओपन करते हैं और इनका भी स्क्वायर ओपन करते हैं, और यहाँ से देखें ए बी सी पूरे के पूरे कॉलम से कॉमन भी आ रहा है। टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम C3 एंड ओपनिंग द स्क्वायर्स। तो ये बन गया हमारे पास टोटल। स्पेस ज़रा हमें ज़्यादा चाहिए, इसलिए मैं बार यहाँ पे अप्लाई करती हूँ। तो देखिए ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, उसी के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर इसको ओपन करना है। एक मैं आपको ओपन करके बता देती हूँ कि किस डेफिनेशन से हम ओपन कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले पहली टर्म का स्क्वायर, फिर दूसरी टर्म का स्क्वायर, और फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर देखिए ये 2m और ये पावर है -2m, और यहाँ पर इसकी पावर हो गई 0, और जिसकी पावर 0 हो जाए वो इज़ इक्वल टू 1। सो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ पर 2 ही आ जाएगा, और ये नंबर आ गया हमारे पास यहाँ पे। लेकिन अगर इस प्लस की जगह माइनस होगा तो सिर्फ चेंजिंग ये होगी कि यहाँ पे भी माइनस होगा और यहाँ पे भी माइनस होगा, ठीक है। ये तो दो फार्मूलाज मैंने आपको बताए हैं, वो भी आप अपनी नोटबुक पे अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि ये फार्मूलाज किस तरह से ओपन किए गए हैं। तो अब स्टेप बाय स्टेप इन फार्मूलाज को ओपन करते हैं, और अब मैं इनको यहाँ पे डायरेक्ट लिखूँगी। +2, इसके बाद बी एम वाला फार्मूला है B2n, B -2n +2। इसके बाद C है, तो C के अकॉर्डिंगली फार्मूला है P, 2P आ जाएगा, फिर -2P और ये +2। अब यही सारी नोटेशन यहाँ पे है, लेकिन +2 की जगह पर क्या आएगा, -2। और ये आ गया 2P -2P और ये -2। यहाँ से स्टूडेंट्स A B C को हमने कॉमन ले लिया था, ऊपर हमने बता दिया हुआ है। सो कॉमन लेने के बाद मैंने यूँ समझे यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, A B C। और वेरी नेक्स्ट स्टेप में हम इस साइड पे लिख लेंगे। यहाँ स्पेस कम होने की वजह से मैं उससे A B C को इस साइड पे एडजस्ट कर रही हूँ। ओके, अब हमें इसी पूरे डिटर्मिनेंट को मज़ीद सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, देखें ये 2 टर्म्स C1 और C2 में सेम आ रही हैं। सो हम इसी को माइनस करेंगे ताकि ये सेम टर्म्स कैंसिल होके रिड्यूस हो जाएं। सो C1 माइनस C2, A B C इस साइड पे आ गया अब, और माइनस कर रहे हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, जब ये टर्म्स माइनस होंगी तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये टर्म्स कैंसिल, और +2 और ये भी +2 बन गया, तो ये आ गया 4। अब इसी तरह यहाँ पे इसको देखें, माइनस माइनस से सबके साइन चेंज हो जाएंगे। सो ये कैंसिल, ये पॉजिटिव का और ये नेगेटिव का, ये 2 और ये 2 आ जाएगा 4। इसी तरह जो C वाला रिज़ल्ट है उसे भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी 4 आएगा। अब C2 इसी तरह वापस नीचे आएगा क्योंकि हमने C2 को तो सॉल्व ही नहीं किया। वन वन वन। अब देखिए नोट करें, C1 से 4 कॉमन आ रहा है, टेकिंग
4 कॉमन फ्रॉम C1, बाहर आ जाएगा 4ABC, अंदर आ गया 1 1 1, और नोटिस करें C1 और C3 इक्वल हैं, एज C1 इज़ इक्वल टू C3, सो डिटर्मिनेंट इज़ 0, 4ABC इंटू 0, ये मल्टीप्लाई होके वापस 0, एंड दैट्स आवर आंसर। अब 10th पार्ट है, और ये वाला पार्ट जो है ना स्टूडेंट्स, ये इम्पोर्टेंट भी है। 1/3 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल नोटेशन लिख रही हूँ मैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम इस सारे डिटर्मिनेंट के फैक्टोरियल्स को खोल देते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ गया 2, ये आ गया 6, 2, और 4 फैक्टोरियल है, तो 4 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करवाएं तो आती है टर्म 24, और यहाँ भी 6, यहाँ 2। अब यहाँ पे हमने इस डिटर्मिनेंट को मज़ीद शॉर्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस डिटर्मिनेंट के जो फ्रैक्शन रिजल्ट्स हैं उन्हें नॉर्मल बनाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फ्रैक्शन ख़त्म होगी, इसे 6 से, और थर्ड रो को 24 से मल्टीप्लाई करवाना है हमने। ये लिख लें यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग बाय, थोड़ा सा नोटेशन चेंज कर लें, मल्टीप्लाइंग R1 बाय 2, R2 बाय 6, R3 बाय 24। तो चलें जी, अब मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट्स बने हैं वो यहाँ पे लिख रहे हैं, और ऑब्वियसली हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो हमें डिवाइड भी करवाना होगा। 2 6 24, 1 2 0। जब R1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, अब इसे 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 6, 1 3 6। अब 24 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 1 4, और यहाँ 2, 12। ठीक हो गया। अब नोटिस करें जो लास्ट वाला कॉलम है वहाँ से 6 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इस 6 को कॉमन ले रहे हैं, टेकिंग 6 कॉमन फ्रॉम C3, 6 बाय 2 6 24, और यहाँ रिज़ल्ट है हमारे पास 1 2 0 1 3 1, और नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 1 4, और ये 2। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इस 1 का यूज़ करते हुए इन दोनों 1 को 0 बनाते हैं। तो रो ऑपरेशन अप्लाई करते हुए हमारे पास स्टेप आ गया R3 माइनस R1, R2 माइनस R1, और यहाँ से ये 6 भी कैंसिल। 2 को 24 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो 48 आ गया, 1 2, और ये 0। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं आएगा, इसको ऐसे लिख दिया। यहाँ 0 आ गया, 3 माइनस 2 1, और यहाँ भी 1 का 1 ही आ गया। यहाँ 0, 4 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 2 आ गया। अब इसे एक्सपेंड कर लेते हैं बाय C1, एक्सपेंडिंग बाय C1, सो 1/48 1। अब हम एक्सपेंड करें तो यहाँ पे ये नंबर आ गया, ये वेक्टर आ गया, बाकी नंबर 0 हैं, सो ये बाकी डाटा को मैंने 0 ही लिख दिया, ठीक है। सॉल्व करने के बजाय डायरेक्ट भी हम 0 कह सकते हैं। सो सॉल्यूशन हमारे पास जो बाकी बचा यही रह गया, 1 1 2 2। अब सिंपल इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर दें तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2,
दैट्स मीन इज इक्वल टू 0 है ये। 48 से भी डिवाइड हुआ तो भी ये 0 आएगा और ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट इज 11। ए स्क्वायर बी साइन ए सी साइन ए। ओके, ये हमारी स्टेटमेंट आ गई और साथ में हमें ये भी गिवन है कि ए बी सी जो हैं ये मैग्नीट्यूड्स हैं साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल के साइड्स की लेंथ हमें ये दी हुई हैं ए बी सी, और ए जो है वो एंगल है अपोजिट साइड ऑफ ए। ये आर्बिट्ररी एक ट्राइंगल मैंने बनाई, अगर ये ए साइड है तो उसका अपोजिट एंगल है यहाँ पे हमें गिवन ए। अब इसी कंडीशन का यूज़ करते हुए हमारे पास फार्मूलाज की वैल्यूज़ आती हैं बाय ट्रायंगल लॉ। पहले आप ये फार्मूलाज लिख लीजिएगा। बाय ट्रायंगुलर लॉ ए इज़ प्रोपोर्शनल टू साइन ए, similarly b is proportional to sin b and c is proportional to sin c, right? और cos a एंगल जो है अगर फाइंड करना हो तो ये इज़ इक्वल टू है हमारे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। ये फार्मूलाज अब आपने याद रखनी है क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए चाहिए। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना सॉल्यूशन। ये प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि जहाँ पर साइन ए लिखा हुआ है हम इसकी साइड यानी ए यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी इस साइन ए की जगह पर ये स्मॉल ए आ सकता है, ठीक है, इसकी जगह पर, इसकी जगह पर। कॉज ए की क्योंकि काफ़ी लंबी वैल्यू है तो वो हम डिटर्मिनेंट में नहीं अप्लाई करते, वो हम जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम तब अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब इन्हीं फार्मूलाज का यूज़ करते हुए हम अपना सॉल्यूशन जो है वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेकर जाते हैं। यूजिंग दीज फार्मूलाज या यूजिंग दीज लॉज हमारे पास ये स्टेटमेंट सारी चेंज हो गई। ए स्क्वायर, जहाँ जहाँ साइन ए है वहाँ वहाँ पे हम ए पुट कर रहे हैं, ये आ गया ए में, ये भी ए आ गया, यहाँ भी ए आ गया। कॉज ए को आपने ऐसे ही रहने देना है, सी ए, कॉस ए है इसको भी ऐसे ही रहने दें। अब इन सबको आप मल्टीप्लाई करवा लें, ए स्क्वायर ए बी ए सी, ए बी ए सी, अब यहाँ से देखें जो रो 1 है वहाँ से भी ए कॉमन आ रहा है और जो फर्स्ट कॉलम है वहाँ से भी ए कॉमन आ रहा है। सो ये ए कॉमन ले लें, टेकिंग ए कॉमन फ्रॉम R1 एंड C1। तो जब कॉमन बाहर चला गया, 2 ए बाहर चले गए, सो बाहर ए स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे 1 बी और सी, यहाँ भी बी सी। अब स्टूडेंट्स हम इस 1 का यूज़ करते हुए इस बी और इस सी को 0 बनाते हैं। तो रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, कॉलम ऑपरेशन, क्योंकि हम रो वाइज भी ये काम कर सकते हैं कॉलम वाइज भी, लेकिन हम इसे अप्लाई करते हैं कॉलम वाइज। सो C2 माइनस बी C1, C3 माइनस सी और ये C1, 1 0 0, वो तो 0 हो गए। कॉलम 1 हमारे पास इसी तरह रहेगा, यहाँ 1 लिखा हुआ है, सो ये आ गया 1 माइनस बी स्क्वायर, और नीचे की स्टेटमेंट के मुताबिक ये आ जाएगा कॉस ए माइनस बी सी,
और यहाँ भी आ जाएगा कॉस ए माइनस बी सी, और यहाँ आ गया 1 माइनस सी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब इसे एक्सपेंड कर लेंगे, एक्सपेंडिंग बाय R1। अगर आप 3/3 ऑर्डर को एक्सपेंड करते हो ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए ज़्यादा बेहतर ये रहता है कि आप पहले प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करें, उसके बाद में उसको सॉल्व करें, ठीक है। और ज़्यादा बेहतर प्रॉपर्टीज़ रहती हैं क्योंकि उसमें टाइम कम यूज़ होता है। एक्सपेंडिंग बाय R1, सो बाहर ए स्क्वायर आ गया और अंदर सिर्फ डिटर्मिनेंट आएगा। यहाँ से नोटिस करें ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, ये 4 वैल्यूज़ बच गई बाकी, ठीक है। और ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, इसलिए बाकी टर्म्स जो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगी। 1 माइनस बी स्क्वायर, वन माइनस सी स्क्वायर। अब इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर दें, सो 1 माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ 1 माइनस सी स्क्वायर से, माइनस, और ये कॉस ए माइनस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ऊपर भी वही टर्म है और नीचे भी वही टर्म है। सो इनको मल्टीप्लाई करवाएं अब, 1 माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और अब फार्मूला भी ओपन करेंगे और साथ ही वैल्यूज़ का साइन भी चेंज कर देंगे, माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ से आएगा प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इस नेगेटिव साइन से ये चेंज हो जाएगा और माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद आएगा -2, तो -2 जो है इस नेगेटिव साइन की वजह से चेंज हो जाएगा +2 में, +2 बी सी, और ये आ गया कॉस ए। यहाँ से देखें ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई और 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर। इनको क्लोज कर दें, ये मैंने इन दोनों को कंबाइन करके साइन स्क्वायर ए लिख दिया, माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2bc कॉस ए। अब हम कॉस की वैल्यूज़ अप्लाई करते हैं, अगेन यूजिंग अबव लॉज। तो देखिए साइन स्क्वायर ए की जगह पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, इसकी जगह पर हम लिखेंगे ए स्क्वायर, और कॉस की जगह पर देखें क्या नोटेशन आएगी, देखें ज़रा यहाँ पर, ये 2bc भी इस साइड पर आए तो 2bc कॉस ए इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये 3 वैल्यूज़ अब हमें वहाँ पे रिप्लेस करनी है, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखें तमाम वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं, सो ये टर्म आ गई ज़ीरो की और ये मल्टीप्लाई होकर भी ज़ीरो, सो इस पूरे डिटर्मिनेंट का आंसर भी ज़ीरो हो गया। वाइल क्लैपिंग फॉर ऑल ऑफ अस। सो क्वेश्चन नंबर 12, इसकी स्टेटमेंट और भी लंबी है, ए बी सी डी, नेक्स्ट है बी सी डी ए। इसके बाद भी है एक बी ए डी सी। इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है कि इस डिटर्मिनेंट की अगर मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है।
स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे नोट करें, अगर हम पहले 4 कॉलम्स को ऐड कर दें, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो तमाम में ये डाटा अवेलेबल है ए बी सी डी, तो हमारे पास टोटल एडिशन में ए बी सी आ जाएगा। नोटिस करें पहले C1 प्लस C2 3 एंड 4, चलें जी, ये आ गया ए बी सी डी। ये आ गया। अब बाकी जो नंबर्स हैं वो वैसे ही अरेंज करेंगे, BCD1। ये आप भी ध्यान से कोई गलती ना हो जाए लिखते लिखते। एग्ज़ाम में काफ़ी बच्चे जो हैं वो लिखते लिखते ही गलती कर जाते हैं, इस तरह के जो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, लेंथी स्टेटमेंट वाले। वन वन। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये C1 से कॉमन ले लेंगे, टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1। ये सारा डाटा बाहर चला गया। 1 BCD, CDA, DAB, ABC, ADC। और अब ज़रा हम इसको क्लोज़ कर दें। सो C1 इज़ इक्वल टू C5, हेंस डिटर्मिनेंट इज़ 0। और अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो वो इससे मल्टीप्लाई होकर क्या चेंज लाता है वो देखें ज़रा, इक्वल टू 0, एंड दैट्स आवर आंसर। लाता है वो 13 पार्ट देखें ज़रा। सबसे पहले तो हम इसके स्टेटमेंट लिखें। A+1 स्क्वायर, और अब यहाँ पे 2, और 3 की वेरिएशन। अब नोटिस करें ज़रा, ये तमाम फार्मूलाज हम जब भी ओपन करेंगे तो ये इनसे माइनस किए जाएं किए जा सकते हैं। यानी यहाँ भी ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर यहाँ भी आएगा, ए स्क्वायर यहाँ भी आएगा, बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर, और कोरस्पॉन्डिंग वही वाला स्क्वायर हमारे पास कॉलम 1 में अवेलेबल है। तो हम सबसे पहले यही स्टेप अप्लाई करते हैं और माइनस करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा स्टेप मैं डायरेक्ट करूँगी और आपको बता रही हूँ कि आपने किस तरह से करना है। सिंपल देखें, इस फार्मूला को हम ओपन करें तो क्या ओपन होगा, ए स्क्वायर प्लस 2a+1, और अगर कॉलम 1 को हम माइनस करें तो माइनस ए स्क्वायर हुआ, तो ये कैंसिल और ये टर्म यहाँ बाकी बच जाएगी, ठीक है। इसी तरह ये वाली टर्म्स भी सॉल्व करें तो सिर्फ एक ही जगह पर बी आ जाएगा, बाकी नोटेशन सारी यही रहेगी। और नेक्स्ट देखिए, अगर इस फार्मूला को ओपन करें तो ए स्क्वायर +4a+2 का स्क्वायर आ गया 4,
और माइनस ए स्क्वायर हुआ, तो ये कैंसिल और ये टर्म यहाँ पर आ जाएगी। और नीचे वाले टर्म्स में देखें, बी की जगह जब बी वाली टर्म होगी तो यहाँ बी आएगा, जब सी वाली टर्म होगी तो यहाँ सी, और डी वाली टर्म के लिए यहाँ पर डी आ जाएगा। ठीक हो गया। अब अगर 3 वाले नंबर्स को देखें तो इसी को सपोज कर लें, फार्मूला ओपन किया मैंने, स्क्वायर 6a + 9 और कॉलम फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट माइनस किया ए स्क्वायर, तो ये कैंसिल और आ जाएगा 6a + 9। और इसी तरह यहाँ लिखना होगा तो 6b + 9, यहाँ लिखना होगा तो 6c + 9, यहाँ लिखना होगा तो 6d + 9। यानी एक्चुअली इसको भी सॉल्व करेंगे तो वही रिज़ल्ट आएगा जो ये आ रहा है, लेकिन बस a b c की चेंजिंग होगी। तो ये स्टेप मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, c2 - c1, c4 - c1, और ये आ गया डी स्क्वायर। यहाँ आ गया 2a + 1, 2b। आप सॉल्व कर लीजिएगा, रफ़ कॉपी लें, नोट्स लें, अभी नोटबुक पे या किसी भी रफ़ चीज़ पे उसको चेक करें और फिर यहाँ पे अप्लाई कर दें आप। ठीक है, ऑब्वियसली यही रिजल्ट्स आएंगे। क्वेश्चन कंप्लीट देखा करें ताकि आपको फुल अंडरस्टैंडिंग हो कि किस तरह से कवर करना है क्वेश्चन। स्टूडेंट नोटिस करें, कॉलम 3 में से 4 कॉमन आ रहा है और कॉलम 4 में से 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, यानी हम इस तरह भी इन सारी टर्म्स को लिख सकते हैं। ये वाली टर्म है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 4 × a + 1, 4 × b + 1। बल्कि एक स्टेप मैं एक्स्ट्रा करके आपको ये बता देती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप आपने कैसे करना है, क्योंकि जितने स्टेप्स आप बना के लिखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 4 कॉमन, अंदर आ गया a + 1, 4 कॉमन, और यहाँ से 3 कॉमन, 2a + 3। अब ये कॉमन ले लें नंबर्स, टेकिंग 4 कॉमन फ्रॉम C3 एंड 3 कॉमन फ्रॉम R4। सॉरी, C4 आ गया। ठीक है, C4 से हम 3 कॉमन ले रहे हैं और C3 से 4, तो बाहर आ गया 12। ओके, तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट स्टेप जो हमने अप्लाई करना है वो ये है कि हम इस कॉलम का यूज़ करते हुए यहाँ से भी 2a रिमूव करेंगे और यहाँ से भी 2a रिमूव करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा C2 - 2 C3 एंड C4 - 2 C3, और इस सारे से जो चेंजिंग आएगी मैं सिर्फ वही यहाँ पे लिखूँगी। ठीक है, आप रफली चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिएगा। देखें 2a + 1 है
जब इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करवा दें और माइनस करें तो क्या आएगा, -2a - 2। ये कैंसिल और ये नंबर सॉल्व होकर आंसर आया -1। अब यहाँ पर इस कॉलम की चेंजिंग करके जो नंबर आए हैं वो यहाँ मैं रिप्लेस करूँगी। तो चेंजिंग करके नंबर क्या आ रहा था हमारे पास, -1। ये थर्ड कॉलम लिखा जा रहा है, ठीक है। ये मैं थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर रही हूँ सेम उसी की कंडीशन में जैसे वो था। अब C4 में जो चेंजिंग आई वो देखें ज़रा स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखें 2a + 3 है। इसे जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएं और इसमें से माइनस करवाएं तो क्या रिज़ल्ट आएगा, ये 2a से कैंसिल, 3 - 2 = 1। यानी इस सारे कॉलम में हमारे पास 1 नोटेशन आएगी। C2 में से -1 कॉमन ले लें, टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम C2, तो बाहर क्या आ जाएगा, -12। वन वन, इस सारी जगह पर 1 आ जाएगा। a+1 b+1 1 1 1 1। तो देखिए यहाँ से नोट करें C2 = C4 as C2 = C4, so determinant is 0। सो -12 × 0 मल्टीप्लाई होने के बाद भी =0। चलें जी स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखें। विदाउट एक्सपेंशन प्रूव दैट द लेफ्ट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू राइट डिटर्मिनेंट। इनमें से कोई सा एक हम ले लेंगे डिटर्मिनेंट और दूसरे को प्रूव करेंगे हम, ठीक है। तो आर्बिट्ररी लेफ्ट साइड को लेती हूँ मैं और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7। BCAA²। ये क्वेश्चन भी आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में है। इनिशियली देखिए जो हमने प्रूफ करना है उसमें A³ भी आ रहा है, ठीक है। हमारा जहाँ पे A² लिखा हुआ है वहाँ पर जो हमने प्रूफ करना है A³ लिखा है, B³ और इसी तरह C³। तो इसका मतलब है हम इस पूरी रो को A से मल्टीप्लाई करवाएं, इसे B से, इसे C से। तो अब अगर मल्टीप्लाई करवाना है तो डिवाइड भी करवाना होगा। और ये सारा डिटर्मिनेंट कंसीडर करें कि ऐसे ही हमने नीचे लिख लिया। अब यहाँ पे डिटेल लिखते हैं। मल्टीप्लाइंग R1 by A, R2 by B, R3 by C। ठीक हो गया। अब इसी नोटेशन के मुताबिक हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और बाहर 1/ABC ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे भी ABC कंप्लीट, ये आ जाएगा A², ये A³ और ये आ जाएगा C², यहाँ C³। और नोटिस करें ये पूरे के पूरे कॉलम से अब कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से ABC को कॉमन ले लेंगे, टेकिंग ABC कॉमन फ्रॉम C1। जो मैं बोल रही होती हूँ ना वो आपने अपने नोट्स पे सेम उन्हीं वर्ड्स को आपने नोट करना है, ठीक है। लिखते हुए ज़रा टाइम एक्स्ट्रा यूज़ हो जाता है, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं बस थोड़ा सा आपको बता दूँ और जो इम्पोर्टेंट बात होती है उस पर ज़रा ज़्यादा टाइम लगा दूँ। ये कैंसिल और ये हमारी राइट साइड भी प्रूव हो गई। ठीक हो गया, यही मेरी राइट साइड थी।
चलें जी, ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट। अब नेक्स्ट 8 से जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है उससे ऑनवर्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।